एक सादी ने मिसाल लिखी है, सौकनों की बात सुनाते हैं तो कहते हैं कि एक शख्स ना मिट्टी की बीबी बना के ना उस पर दुपट्टा डाल के अपनी बीवी से कहने लगा ये तेरी सौकन है। तो शाम को वापस घर आया तो उसने मिट्टी की औरत भी सारी तोड़ डाली थी। ये गुस्सा होता है ना अपने शरीक पे। मुशरिकीन मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह बातें करते थे तो हुजूर अल्लाह के दिए हुए इल्म से उन्हें जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी। नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी। कहने लगे आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले। आहिस्ता बोलो, ऊंची बात ना करो, कहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन ला ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया नादानो व अस्सिरु कौलकुम अविजहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने मुफस्सिरीन ने लिखा ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है। उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है। इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पे रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामला दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए, हमें अच्छे होने का जो डिग्री है वो भी बंदों से चाहिए। हम बंदे बड़े नेक हैं, ये भी लोग कहें तो फिर हम मुतमईन हैं। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सनद भी बंदों से चाहिए। हर बात पर इत्माद खल्क, हर वक्त लोगों पर ही ध्यान, लोगों पर ही तवज्जो, लोगों के मामलात ही डिस्कस करना। भाई ये तो तेरे जिम्मे ही नहीं। तुझे तो कहा गया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, तो अपने रब की जात पर भरोसा कर, फहुवा हस्बु, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफी हो जाएगा, आखिरत में भी काफी हो जाएगा। वो तेरे लिए काफी है, तेरा रब रसूल। तो अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो कर। हमारी सारी मामलात बंदों के साथ मतलब फलाने को क्या मिल रहा है, फलाना किधर जा रहा है, फलाने के पैसों पे मेरा कितना हक है, फलाना आगे निकल गया, फलां पीछे रह गया, फलाने मोहब्बत से नहीं देखा, फलाने ये कर दिया। आप साथ छोड़ें, ये तो हर वक्त तो जिक्र आपको अल्लाह का करना था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ये जो आप हर वक्त बंदे बंदे कर रहे हैं, ये तो आपको हुक्म ही नहीं है। आपने तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करनी थी। वो जो काम करने का था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए था उस पर बहस शुरू कर दी। फिर दिल के अंदर मद्दोजज़र खराब होते हैं, कल्बी वारदात बिगड़ जाती है, हसद पैदा होता है, इंसान को लालच पैदा होता है, इंसान हरीस हो जाता है, इंसान लोगों से अदावतें पाल लेता है। कभी ऐसा काम ना करें। शहद बड़ा मीठा होता है। अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है। और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके खमीर में रब करीम ने कड़वाहट रखी है और हिकमत है। उस कड़वाहट का भी अपनी जगह फायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी। बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें कड़वाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज है, बड़ी हसीन चीज है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, ये समझ लें। हसद का मतलब, हसद की लुग़वी तारीफ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए, ये तारीफ है। तो हसद होता किससे है? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता। हसद का माना यह है कि आप अल्लाह की तकसीम पर इतराज कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई माज़अल्लाह,
ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज थी। तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया माज अल्लाह, ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दिया। तो फिर दिल में बिगाड़ आता है, फिर इंसान टूट फूट का शिकार होता है, फिर वो कमजोर पड़ जाता है, फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बात करता है, कमजोर बात। अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी चीज उसने कहां रखनी है। रब की हिकमत पर और उसकी दी हुई तौफीक पर राजी रहना ईमान का तकाजा है। लेकिन हमें तो चाहिए तकसीम अपनी मर्जी की। उधर क्यों चला गया, इधर आना चाहिए था। भाई आपको ये किसने हक दिया? मालिक ने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा अपने फजल से अता फरमाया। हसद, और फिर उसके अगर कोई हसद नहीं करता तो लालच शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये जो इसका माल है इसमें मेरा भी हक था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। आप यकीन करें कि बंदे बंदों से कम प्यार करते हैं, जेबों से ज्यादा प्यार करते हैं। उस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं जिसके साथ आपने ताल्लुक रखा हुआ है जेब का, लेकिन आप बड़े कमजोर हो गए। आप जब लालच कर लिया, नफसानियत में आ गए, तो आप कमजोर पड़ गए। आपने मतलब क्या, आपका क्या ख्याल था कि रब की बारगाह से कोई कम मिलने वाला था जो बंदों में इतनी तवज्जो कर ले? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज है। रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर। क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्यों ये लोग इतने मजबूत थे? फिक्री तौर पर मजबूत, फिक्री तौर पर। हारून रशीद हज करके वापस आ रहा है, हजरत बहलोल दाना रास्ते में बैठे, मुलाकात हो गई। कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। फरमाने लगे कोई नहीं, तू जा अपना काम कर। बादशाह या किसी को कार्ड मिल जाए तो वो लोगों को दिखाता फिरता है, वजीर साहब ने खुद दिया है। बादशाह वक्त खुद कह रहा हजरत कोई हुक्म हो तो? फरमाया नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप मकरूज हैं, तो बता ही देते। तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है भला? कहने लगे हुजूर किस बाबत? फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह हारून रशीद को देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा क्या ख्याल है? रब करीम हारून रशीद को तो देता जाएगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा। बादशाह कहता है कि मैं चकराए गया कि भला इस सवाल का क्या जवाब है? तो मैंने कहा हुजूर रब तो भूलने से पाक है, वो तो किसी को नहीं भूलता, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तो फरमाने लगे जा फिर अपना काम कर, जब मुनासिब समझेगा तो बहलोल को भी कर्जे से निजात अता कर ही देगा। तू जा अपनी ड्यूटी कर, वो जब चाहेगा ना तो मेरे कर्जे दूर। तू क्या समझता है कि तुझे याद रखेगा, मुझे भूल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? ओ यार इधर देख, मेरी बात सुन। ओ भाई तो तेरा मेरा रब है, ये हो सकता है कि अमीरों को दे दे और तेरे जैसे मेरे जैसे गरीबों को वो भूल जाए? ये हो सकता है? तो क्यों लोगों की जेबों पे तवज्जो, लोगों की जेबों पे नजरें, फलाने के पास आ गया तो मैं रह गया? मतलब किस लिए? हमारा रब किसी को भूलता नहीं है। किसी शख्स को वो मेरा मालिक अपने फजल से नजरअंदाज नहीं करता, वो सबको नवाजता है। लेकिन उसकी हिकमत के तकाजों का इंतजार करना मुसलमान की शान है। कभी किसी हसद में किसी कभी करना हो तो रश्क करें, रश्क करें, मजा आएगा। और ये रश्क करने का ना, रश्क का माना क्या है? हसद का माना या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था। और रश्क का माना या अल्लाह तूने दिया है, क्या बात है, उसे दिया तो क्या बात। अगर तूने दिया तो मालिक जचा भी है, अगर तूने दिया है तो नजर भी आया है, अगर तूने दिया है तो फिर क्या बात है, कमाल हो गई, वो नजर आ रहा है। और या अल्लाह उसे दिया तो मैं भी तेरा बंदा हूं, उसे भी और दे और मुझे भी अता फरमा। ये रश्क है। रश्क का ना हुजूर ने हुक्म दिया है, नबी पाक ने रश्क का। हमारा ये मसला है कि हम ना जो करने वाला काम है वो नहीं करते, रश्क करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदों पर रश्क करो। कहो क्या बात? रश्क करो दो बंदों। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक वो मालदार जिसे अल्लाह दौलत दे और वो सुबह भी रब के रास्ते में खैरात करे और शाम भी रब के रास्ते में खैरात करे। ये काबिल रश्क है। कहो तेरी क्या बात है भाई, क्या तुझे अल्लाह ने नवाजा है, और उस पर रश्क करो। कोई अल्लाह इसे और दे ताकि ये तेरे बंदों पे और इसार करे और तेरे बंदों पे सखावत करे, और अल्लाह इसके तफैल तसद्दुक हमें भी अता फरमा। और हुजूर फरमाते एक मालदार पर जो सुबह शाम सखावत करे, और एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह कुरान का इल्म दे,
वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद के तर्जमे तफसीरें कुरान के दर्स सिखाए और शाम भी लोगों को कुरान मजीद का दर्स अता फरमाए। उस पर रश्क करो, कहो क्या बात है यार तेरी, तुझे अल्लाह ने कितना नवाजा। काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छे कलिमात अदा करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना तो इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते हैं, लबो लहजा तल्ख होता है। जब वो किसी के बारे में बेलाग तबसरा पूछा जाए तो गलत बातें करते, रश्क करें। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, सारी जिंदगी दौड़ लगी रही। हजरत उमर कहते मैंने सारी जिंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर गए, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजरता, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा। ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें, बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है। प्यार की वजूहात तलाश कर, मुर्शिद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तो वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, तो उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते। हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, बड़ी शान है इस खातून, बड़ी अजमत, उन राहों के सदके जिन रस्तों से सैयदा पाक की सवारियां गुजरा करती। क्या दर्जा अल्लाह ने दिया है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को। कहती हुजूर का विसाल मेरी गोद में हुआ है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा आयशा सिद्दीक़ा से प्यार करते हुए देखा है। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा फातिमा ज़हरा से प्यार करते देखा। ये अलग माहौल है इनका आपस में। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इतना बड़ा मकाम, लेकिन वो फरमाती है मैंने सारी जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा पे रश्क किया। मैंने कहा क्या बात थी उस खातून की जो विसाल कर गई, लेकिन शायद को दिन खाली जाता हो कि मदीने वाले उनकी वफाओं का जिक्र न करते, शायद कोई खाली दिन जाता। कहती है मैंने इतना काबिल रश्क माहौल नहीं देखा। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। मैंने उसकी हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा, मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला खदीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। खतीजा की सहेलियों को शोरबा ज्यादा पका जरा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़्फ़त चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज़ की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात क्या कि खामोश हो गई। और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर में रब रसूल की बारगाह में तौबा करते, हम तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया, और खतीजा मेरी उन दिनों के साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। और मैं वो मेरी तकलीफों की उसे कैसे मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे का, हसद नहीं किया। हम तो ना जी
अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिखारन का लाल था। उस गरीब को तलाश थी मताए खुलूस की, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। यार कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद करें, तवक्को करें कि मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूंगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है यार। इतनी बड़ी मेरे महबूब की उम्मत, हर हुकूमत गलत, हर शख्स गलत, हर बंदा बुरा, हर जमात बुरी। अल्लाह की रिजा के लिए कुछ लोगों के लिए फरोगे मोहब्बत का भी फरीजा सर अंजाम दे। कैसे लोगों को ये बात समझाई जाए। हजरत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं। हाफिज मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत अबू अदरीस खौलानी कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया तो मैंने एक चमकदार चेहरे वाला, स्याह दाढ़ी वाला, चमकते दांतों वाला खूबसूरत नौजवान नबी पाक की हदीसें बयान करता देखा। उसके चारों जानिब हुजूर के गुलाम बैठे थे। मैंने एक शख्स से कहा, यार बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है, कौन है बंदा? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, ये सहाबी रसूल हजरत मुआज़ इब्न जबल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मुआज़ इब्न जबल का इंतकाल भी कुछ 40 साल की उम्र से पहले पहले हो गया था, लेकिन इन पर हुजूर का इत्मीनान इतना था कि हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरा में गवर्नर बनाया इन्हें सुबह। चमकदार दांत, हदीसें बयान कर रहे हैं। हजरत अबू अदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते रश बड़ा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज तो लोग ज्यादा हैं, कल आऊंगा, मुलाकात करूंगा। कहते हैं अगले दिन मैं अपनी तरफ से सबसे पहले गया, पर हजरत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद और वो नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ सलाम ली। फरमाने लगे, कैसे आए हो? तो मैंने कहा, हुजूर कल आपको देखा है, आपकी बातें सुनी हैं, तो गोया आपका तो चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने रहा। तो मैं तो सवेरे ज़ियारत की गर्ज से हाजिर हुआ हूं। अल्लाह की रिजा के लिए मुझे आप अच्छे लगे, अल्लाह की रिजा के। कोई बंदा ऐसा भी तो हो ना, कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई आलिम, कोई सूफी, कोई दरवेश, कोई जाती ताल्लुक ना हो। ताल्लुक क्या हो? अल्लाह के लिए। आप मुझे अच्छे लगे। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल फरमाने लगे, वाकई ऐसा ही है? अर्ज़ की, हुजूर बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाते, मैंने चादर ली हुई थी, हजरत मुआज़ इब्न जबल ने मेरी चादर को पकड़ के खींचा। फरमाया, पक्की बात कर यार। मैंने कहा, हुजूर पक्की कर रहा हूं। तो फरमाने लगे, सुन, फिर मैंने नबी करीम से सुना है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दो बंदे रब की रिजा के लिए प्यार करते आपस में, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। सुन, फिर इसको याद रखना, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत करता है। हजरत अबू अदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे, ये जो मैंने चादर ली हुई है ना, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है, वजूद के अंदर मेरा दिल है, और दिल के अंदर मैंने हजरत मुआज़ इब्न जबल को रखा हुआ है। मैंने वहां उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहां उनका ठिकाना है। ये दौर नुक्ताची है, कहीं चुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं चुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं, जिस दिल में तू मकी है वहीं चुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मालिक की रिजा के लिए लोगों से प्यार, फरोगे मोहब्बत में किरदार अदा किया, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी बनाएं जिनमें फकत अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत।